नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा पे। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरकार ने पुलिस सुधारों पर पूर्व आयोगों समितियों की सिफारिश की समीक्षा के लिए डैश की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया है। तो देखिए, ये हो जाएगा आरएस मुसिहारी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में अर्का और नोएडा स्थित राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान केंद्र में डैश नामक एचपीसी सिस्टम स्थापित किया है। तो ये हो जाएगा अरुणिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना दंतक के बारे में विचार करें और सही उत्तर का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की प्रतिष्ठा परियोजना दंतक ने 24 अप्रैल 2026 को भूटान की राजधानी थिम्पू में अपना 66वां स्थापना दिवस उत्सवपूर्ण ढंग से मनाया। ये बात सही है। दूसरा है, इस परियोजना ने अप्रैल 1961 में स्थापना के बाद भूटान में 65 वर्षों की समर्पित सेवा का महत्वपूर्ण पड़ाव भी पूरा किया है। ये बात भी सही है। नेक्स्ट है, परियोजना दंतक भूटान में अपनी मोटर योग्य सड़क के निर्माण से लेकर आधुनिक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास तक देश में सड़क संपर्क और प्रगति की मजबूत नींव बनकर उभरी है। ये बात भी सही है। इसने पूछा सही, उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में डैश पर दिन और रात दोनों समय आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के लिए सक्रिय किया है। तो ये हो जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार एवं विनियमन 2026 के बारे में विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। देखिए पहला है, ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम 2025 को संसद द्वारा अगस्त 2025 में पारित किया गया। सही है। दूसरा है, यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। ये भी सही है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन एवं विनियमन नियम 2026 नियम तैयार किया गया है जो 1 मई 2026 से लागू हो चुका है। ये बात भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2026 को मनाया गया इस वर्ष का थीम क्या है? इसका थीम है सशक्त पंचायत स्वर्णिम विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला है, प्रथम भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 14 अप्रैल 2026 को नौसेना भवन में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के उद्घाटन भाषण के द्वारा शुरू किया गया है। सही है। अगला है, इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ नौसेना नेतृत्व, बाहरी संचालन और क्षेत्र कमांडरों तथा कमांड मुख्यालय और नौसेना मुख्यालय के कर्मचारियों को संबोधित किया है। ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए 17 और 18 अप्रैल 2026 को 7 प्रमुख शहरों में राष्ट्रव्यापी डैश का आयोजन किया है। तो नारी शक्ति वंदन रन का किया है। नारी शक्ति वंदन रन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान करना है, ये दिवस है और थीम है। चलिए देखते हैं। पहला है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, इसका थीम है स्वास्थ्य के लिए एकजुट विज्ञान के साथ खड़े रहें। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, इसका थीम है समुद्री भारत प्रगति को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को, इसका थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। नेक्स्ट है, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को और इसका थीम है संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवंत विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहे
परवा, चर्चा में है परवा का संबंध सेबी से है। परवा का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका पूर्ण रूप है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आदिवासी महिलाओं ने चीता आंदोलन शुरू किया है, यह किस परियोजना के विरुद्ध में है? तो यह है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरुद्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2026 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने का निर्देश दिया है? तो यह जगह कर्नाटक सरकार। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेश ग्लाइड हथियार प्रणाली तारा का सफल परीक्षण जगुआर विमान से किया गया। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु पनबिजली विकास योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, देखते हैं। पहला है, भारत में लघु पनबिजली की कुल अनुमानित क्षमता 21,133.61 मेगावाट है। देश में इसमें से लगभग 5,171 मेगावाट का ही उपयोग किया जाता है। ये बात सही है। दूसरा है, इस योजना का लक्ष्य देश भर में लघु पनबिजली क्षमता में 15,000 मेगावाट का इजाफा करना है। ये भी सही है। मंजूरी वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए है, जिसका कुल परिव्यय 2,584.60 करोड़ रुपया है। ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन सी 1, 2, 3 तीनों। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट के पुनः उपयोग किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराकर इतिहास रचा है? तो ये हो जाएगा ब्लू ओरिजिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। चलिए देखते हैं। पहला, मोटो कार्लो मास्टर 2026 का खिताब जैनिक सीनियर ने जीता है। यह बात सही है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आदित्य धर को मिला है। ये भी सही है। एन अलीम यूसुफ को भारत शोधकर्ता को आक्रामक पौधे की पहचान के लिए एआई आधारित ऐप विकसित करने हेतु WWF नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सिप्री के विश्व सैन्य व्यय के रुझान 2025 के अनुसार भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। चलिए देखते हैं। नेस्कॉम के चेयरमैन है श्रीकांत वेलामाकनी। श्रीकांत वेलामाकन्नी। नेक्स्ट है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक कुमार लहाड़ी। BWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष है PV सिंधु। हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। दोस्तों, अगर कहीं थोड़ा सा बोलने में कोई दिक्कत हुआ हो तो प्लीज उसके लिए माफ करिएगा, बाकी आगे से ध्यान रखूंगी मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग ने DPI@2047 योजना के तहत प्रति व्यक्ति आय का कितना लक्ष्य तय किया है? $18,000 किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करना है, देखते हैं। पहला है, अप्रैल 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 5 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है। सही है। नए जिलों में नुब्रा, शाम, चांगथाम, जास्कर और द्रास को शामिल किया गया है। अब लद्दाख में कुल जिलों की संख्या 7 हो गई है। ये भी सही है। लद्दाख 1 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ये गलत है, क्योंकि 1 अक्टूबर नहीं होगा, यहाँ पे 31 अक्टूबर होगा। तो सही कथन हो जाएगा इसका 1 और 2, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2026 में उद्घाटन किया गया आदित्य परिसर किस उद्देश्य के लिए समर्पित है? स्वदेशी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, पहला देखते हैं। ओडिशा पुलिस की बेहतरीन सेवा के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही है। मिस साके इंडिया 2026 का खिताब निशिता योगेश अंतराकर ने जीता है। ये बात भी सही है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने अपने नाम किया है। ये भी सही है।
लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार जैनिक सिनर ने जीता है। ये गलत है क्योंकि जैनिक सिनर नहीं होगा, यहाँ पे कार्लोस अल्कराज होगा। तो इसने गलत पूछा है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, पहला कथन और कारण है। देखते हैं कथन। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य वाराणसी में स्थापित की गई है। ये सही है। और भारत की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित किया गया है। ये भी सही है। तो ए और बी, पी और क्यू दोनों सही है और पी क्यू की व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अमेरिका का यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? तो ये हो जाएगा तुर्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ओपेक के बारे में सत्य कथन का चयन करें। देखते हैं। यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने की घोषणा की है। सही है। ओपेक की स्थापना 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में किया गया। सही है। ओपेक में वर्तमान 11 सदस्य है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, लेकिन ऑस्ट्रिया इसका सदस्य देश नहीं है। ये बात भी सही है। तो ये तीनों बात सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। सही बात है। आरबीआई की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली सीपीएस में प्रत्यक्ष सदस्यता प्राप्त करने वाली पहली निजी फिनटेक कंपनी पे पॉइंट इंडिया है। ये भी सही है। तो सही हो जाएगा दोनों, एक और दो। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति लीसा गिल किस उच्च न्यायालय की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? तो ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। देखते हैं। पहला, श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन बने हैं। सही है। भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला भुवनेश्वर में रखी गई। ये भी सही है। सांकेतिक भाषा में रिलीज होने वाली भारत की पहली हिंदी फिल्म आखिरी सवाल बनी। सही है। आज़ादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खान जोन्नागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में शुरू की जा रही है। ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवर रेड्डी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली घरेलू अल्काइन बैटरी निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की है? तो ये हो जाएगा सांबा जम्मू कश्मीर में। सांबा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों को ध्यान से पढ़े और कूट की सहायता से उत्तर दें। ठीक है, देखते हैं। पहला, महाराष्ट्र राज्य ने संपीड़ित बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है। सही है। नासा ने मंगल मिशन के लिए उन्नत प्लाज्मा इंजन का सफल परीक्षण किया है। ये भी सही है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का 28वें नौसेना प्रमुख बनाया गया है। गलत है, क्योंकि 28वें नहीं होंगे, ये 27 नंबर के हैं। तो सत्य हो जाएगा एक और दो, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। नौवां हिंद महासागर सम्मेलन के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। इस सम्मेलन का मेजबान देश मॉरिशस है। सही है। इस बार की थीम हिंद महासागर के शासन के लिए सामूहिक प्रबंधन है। ये भी सही है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान की राजधानी मस्कट में आयोजित की गई थी। ये भी सही है। तो पूछा है असत्य, तो इसमें से कोई असत्य नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क JGC की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है? तो ये केरल में की गई है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की संसद ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने के उद्देश्य से टोबैको एंड वेप्स बिल पारित किया है? तो यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंस्पायर योजना के बारे में गलत कथन का चयन करना है। देखते हैं इसमें। पहला, इनोवेशन इन साइंस
परयूस्ड फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च योजना एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य मेधावी युवाओं को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर बुनियादी और प्राकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए आकर्षित करना है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि एवं पशु चिकित्सा विज्ञान जैसे क्षेत्र सहित बुनियादी और व्यवहारिक अनुसंधान दोनों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये बात सही है। इस योजना का इंस्पायर मानक घटक 10 से 17 वर्ष की आयु के उन विद्यार्थियों को लक्षित करता है जो कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत हैं। ये भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। इसने पूछा है गलत, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने किस राष्ट्रीय उद्यान के सेज की अधिसूचना को रद्द कर दिया है? ये हो जाएगा कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क, शिवलंग बाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, पहला है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य भारत का 99 रामसर स्थल बन गया है। सही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा वंदे भारत के 150 वर्ष पूरे होने पर शुरू की गई फिल्म प्रतियोगिता का नाम वीएम फ्रेग्स है। ये भी सही है। वीएम फ्रेम्स है, सही है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला मशरूम मिशन लॉन्च किया है। ये भी सही है। चर्चा में रहे भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 का संबंध स्काई रूट से है। ये बात भी सही है। तो इसने पूछा है सही कथन उपयुक्त में से सभी सही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को 2026 के अंत तक लॉन्च के लिए तैयार किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है इतिहास में पहली बार सभी 6 विजेताएं महिला हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति 2.0 पहल कितने समय सीमा के लिए चालू की गई थी? तो 2024-25 से 2028-29 के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने खाद्य उत्पादों में किस पौधे की पत्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अश्वगंधा के। नेक्स्ट देखते हैं, ये ऑपरेशन मिशन है और किसके द्वारा हुआ है, इसका मिलान करना है। चलिए देखते हैं। ऑपरेशन हिम सेतु सिक्किम, ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड ब्यूरो वन्य जीव अपराध नियंत्रण तिब्बती मृग के अवैध व्यापार से, और मिशन सक्षम है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर जीएम कौन बने हैं? ये हो जाए अरुण न्याय घोष हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सरदार पटेल पर शौर्य दिवस वीरता दिवस मनाया गया, जहां सीआरपीएफ ने 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन किया था। यह पोस्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिप्स 2025 भारत सरकार की एक राष्ट्रीय पहल है। लिप्स का पूर्ण विस्तार क्या है? लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ने किस राज्य सरकार के साथ बांस, बेंत और लकड़ी के बने पुलों रूसोम में इंजीनियरिंग तकनीक से डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी की है? तो सिक्किम के साथ। अगला क्वेश्चन है, यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में हरियाणा के शॉर्ट फिल्म बकरी का चयन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये शेफाली वर्मा है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में जारी टाइम 100 सूची के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं। देखिए, इसमें भारत से 3 प्रमुख हस्तियां सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर और विकास खन्ना को जगह मिली है। इसके अलावा नील मोहन और जोहरान ममदानी भी शामिल है। बात सही है। टाइम 100 सूची 2026 में शामिल होने वाले सबसे युवा व्यक्ति एलिसा लिऊ 20 वर्ष के हैं। ये बात भी सही है।
और इसमें शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रमुख नेता भी शामिल हैं? तो नहीं, ये सब शामिल नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। इसने गलत पूछा है तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2026 में चर्चा में रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैरीटाइम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इनिशिएटिव का नेतृत्व किन देशों ने किया है? तो ब्रिटेन और फ्रांस ने किया है। चलिए दोस्तों, अभी 50 क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।